हरे कृष्ण। हमारा मन भगवत गीता में जो कि उपदेश दिया है, भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं अर्जुन को। श्री 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 भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं जो कि हमारा मन को कंट्रोल कैसे करें। कोई भी मन के ऊपर चोट लगा देते, ऐसे दुख देते हैं जो कि मन बहुत दुखी में रह जाता है। तो इसलिए हमारा मन को कंट्रोल कैसे करें, तो हमारा मन को चलाते हैं कौन? हमारा मन केवल इंद्रिय के द्वारा ही चलते रहता है। शरीर का मालिक ही ये सभी इंद्रिय, जो ज्ञानेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। ये पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय का जो शरीर को चलाते हैं, मालिक बन जाता है, तब मन वो इंद्रिय के द्वारा ही वशीभूत हो जाता है। इसलिए मन किसी का नहीं होता, केवल इंद्रिय को उपभोग करने के लिए इंद्रिय के द्वारा ही कर्म करता है मन। परंतु हमारे मन को हमारे पास इंद्रिय साथ हम लोग नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा मन हमारे पास रहना चाहिए कि परम आत्मा के पास रहना चाहिए। हमारा आत्मा, हमारा जो जीव, हम तो एक जीवात्मा है, परंतु जीवात्मा का पास भगवान ऐसे हमको बुद्धि दिया है, मानव का पास ऐसी बुद्धि है जो कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। मन को कंट्रोल करने के लिए ये जो कि मन को कंट्रोल करने के लिए भगवत गीता में, भागवत में हम पढ़ते हैं जो कि केवल मात्र भगवान का नाम से और दूसरा अलावा कुछ नहीं। भगवान का नाम जितना हम ले लेंगे, मन का कंट्रोल धीरे धीरे हमारे बस में रहेगा, इंद्रिय के बस में नहीं चलेगा। तो ऐसे ही एक स्टोरी है, एक जो कि एक राजा का पास बकरी था, और वो राजा के पास जो एक बकरा था, जो बकरा को खिलाने के लिए, और राजा डेंगुरा लगा दी गांव में, शहर में, और सभी राज्य में डेंगुरा लगा दी। और डेंगुरा बचाते हैं कि जो हमारे बकरा को अच्छे तरह से पेट भर देंगे तो मैं उनके नाम से आधा राज्य का जो जमीन है मैं उनके नाम से करवा देंगे। महाराजा बोल दिया। महाराजा मालूम है कि बकरा को खिलाने के लिए कोई भी नहीं होता है, क्योंकि बकरा तो पेट भरेगा नहीं। तो इसलिए महाराज को बकरा को खिलाने के लिए सभी राज्य प्रजा सभी आ रहे हैं, जो कि हे महाराज मैं खिला देंगे, मेरे को दीजिए। वो बोलते हैं मैं खिला देंगे। ऐसे ही 1 महीना 2 महीना चल रहा है, परंतु बकरा को ले जाते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं, वापस आ जाते हैं 4-5 बजे, फिर भी बोलते हैं कि महाराज उनका पेट फुल हो गया। तो पेट फुल हो गया, महाराज बोलते हैं ठीक है, मैं उनको पेट फुल हो गया तो उसको टेस्ट करना है। तो महाराज क्या करते हैं, थोड़ा घास लेके फिर भी बकरा को देते हैं, तो बकरा फिर भी खाते। तो महाराज कहते हैं कि उनका पेट तो फुल नहीं हुआ, तो फिर भी वो खाते हैं ना। जिसका पेट फुल हो गया वो कभी भी नहीं खाए। तो ऐसे ही 2 महीना चला गया, सभी लोग विफल होने लगा, क्योंकि वो पेट कोई भरते नहीं। 2 महीने के बाद वही राजमहल से ही दूर से ही एक जंगल था। वो जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, और साधु बाबा सुना है कि ये बकरा को खिलाते कोई भी पेट भरते नहीं। तो ठीक है, 2 महीना लग गया, मैं आज जा रहा हूँ और महाराजा को बोलेंगे आज पेट भर देंगे उसको। तो साधु बाबा आके महाराज को कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, 2 महीना हो गया, कोई लोग
सभी लोग विफल हो गए, तो मेरे को ये बकरा दीजिए, मैं कम से कम मैं 12 बजे 1 बजे तक मैं उनको पूरा हरी हरी घास खिलाएंगे, मैं ही उनका पेट भरा देंगे। महाराजा बोलते हैं कि सभी लोग तो विफल हो जाते हैं, ये बकरा को लेके तुम साधु बाबा कोई घास पेट भर सकते हैं ना? हाँ जी, आप थोड़ा मेरे को दे दीजिए। तो साधु बाबा को बकरा दे दिया और साधु बाबा बकरा लेके जंगल चला गया। जहाँ पे हरी हरी घास है वहाँ पे बकरा को चराया और बकरा हरी हरी घास खाते हैं, परंतु साधु बाबा एक साथ जो कि एक लोहे का दंड लिया था मारने के लिए, पीटने के लिए। जो लोहे छड़ है वो लोहे का जो छड़ है तो उसके साथ उसको लेके गया था, जो कि वो छड़ी, लोहे के छड़ी को जब घास खाते हैं बकरा तो उस समय ये देते प्रहार। तो बकरा देखते हैं कि मेरे को क्यों बार बार प्रहार करते हैं, फिर भी बकरा घास में फिर भी खाते हैं, तो उस समय फिर भी मार खिलाना पड़ता है। ऐसे 7, 8, 10 प्रहार लगाने के बाद बकरा को पता चला कि मैं खाने के लिए मेरे को मार खाना पड़ता है, तो ये लोहा छड़ी से मेरे को प्रहार जो मैं मार खाता हूँ, तो इसलिए मैं आज नहीं खाऊंगा। 7, 8, 10 प्रहार मार खाने के बाद बकरा समझ गया जो कि ये मैं घास खाने से ही वो मेरे को मार खाना पड़ता है, तो इसलिए घास में मुंह नहीं लगाता। जब 3-4 घंटे के बाद बछड़ा को लेके आते हैं साधु बाबा और राजन को कहते हैं, महाराज आपका बकरा का पेट फुल है। तो महाराज बोलते हैं, अरे ये 3-4 घंटा से क्या पेट फुल करके आए, सारा दिन चले जाते हैं, प्रजा लोगों को सभी प्रजाएं ने विफल हो गया, आप कैसे फुल करके आए? देखिए थोड़ा मैं टेस्ट करता हूँ। तो थोड़ा घास लेके बकरा को दिया। जब बकरा को दिया ना, बकरा के सामने वो लोहे का छड़ी लेकर खड़ा हो गए साधु बाबा। तो बकरा देखा है जो कि मेरा सामने ही लोहे छड़ी है, तो बकरा एक पत्ता भी नहीं खाते। तो महाराज बोलते हैं कि आज साधु बाबा इतना पेट भरा दिया बकरा को, बकरा घास में मुंह नहीं लगाते। तो इसलिए वो बकरा कौन है? वो बकरा और कोई नहीं है, बकरा है हम एक एक जीवात्मा एक एक बकरा है। हमारा जो जीवात्मा का पास जो मन रहते ना, वो है बकरा। वो मन को कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं, कितना भी खिलाए फिर भी नया चीज आ गया तो फिर भी टेस्ट करना। जीवा को वो तो देते रहते हैं, कितना अच्छे कपड़ा पहनिए, परंतु फिर भी ये नया कपड़ा आ गया तो वो कपड़ा को छोड़िए, ये कपड़ा पहनना है। और अच्छा पत्नी को रमण करिए, परंतु एक पत्नी की नहीं, दूसरा पत्नी के पास चला जाता है। ये इंद्रिय जो ये हमारा इंद्रिय है, हमारा मन को खींच के लेके चला जाते हैं वेश्यालय। ये इंद्रिय हैं जो जीवा है, ये टेस्ट करने के लिए मदिरालय चले जाते हैं, हमारा मन को लेके चला जाता है। तो कितना भी दीजिए, परंतु कितना पैसा खर्च होता है, परंतु हमारा मन को संतुष्ट नहीं करते। ये मन है बकरा, और ये बकरा को कंट्रोल करने के लिए हमको लोहा छड़ी होना चाहिए। इसलिए कलयुग में केवल लोहा छड़ी दिया। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष से पहले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हमको लोहा छड़ी दिया था, और हर वैष्णव के पास, हर मंदिर में, हर घर में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु दे दिया। इसलिए महावदान आयो वो दिया है कौन? क्या है वो? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कि महामंत्र को हम जितना भी जिह्वा पे डालेंगे और लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, तब हमारा मन बकरा तरह मार खाता है।
हमारा मन कंट्रोल हो जाता है। इंद्रिय सभी मार खाते हैं, तो इंद्रिय की तरफ से मन कभी भी नहीं जाता। इसीलिए ये मन को प्रहार होना चाहिए। कैसे प्रहार? हरि नाम का प्रहार। हरि नाम के प्रहार से हमारा मन हमारा कंट्रोल में रहेगा। किसी का बोल देने से हमारा मन कभी नहीं जाता। इसलिए भगवत गीता भागवतम पढ़ने से हरि नाम करना चाहिए। हरि नाम है पहला मेडिसिन। वो मेडिसिन हमको वो बहुत दुख लगते हैं, टाइम नहीं है, ऐसे नहीं वो, क्योंकि बहुत जन्म से पाप करके आए तो कभी कराते नहीं, परंतु मन को दबा के हम मन को अच्छे से मन लगाकर हम भगवान का नाम लेना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन। तो हरि कृष्ण महामंत्र जैसे बकरा को साधु बाबा जो कि प्रहार किया था, परंतु बकरा ठीक है, ऐसे ही प्रहार होने से ही उनका पेट फुल हो गया। कैसे? वो घास से मुंह नहीं मारा। ठीक है, ऐसे ही हमारा मन जो बकरा है, बकरा तरह, तो हमारा मन कितना भी दीजिए फिर भी वो घास में नहीं, हमारा मन कभी भी अच्छे कर्म से फिर भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही मन को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, परंतु एक कंट्रोल कर सकते हैं जो ऐसे लोहा छड़ी जैसे ही हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं। हमारा मन को हम हमेशा ही भगवान का सेवा में लगाना चाहिए, गीता भागवत में लगाना चाहिए, भगवान के नाम कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।